नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी पर इधर कई वीडियो बना चुका हूं। आज मुझे लगता है इस दौर का शायद अभी कुछ दिन के लिए ये आखिरी वीडियो होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए नामांकन हो गए। 3 उम्मीदवार हैं। तीसरे उम्मीदवार जो है तिवारी जी, उनको छोड़ दीजिए, उनका कोई मतलब नहीं है। लड़ाई भी नहीं कहनी चाहिए, मतलब मुकाबला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में है। लेकिन इन दोनों चेहरों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। शशि थरूर, जैसा मैंने पहले बताया, वो प्रियंका वाड्रा के कैंडिडेट हैं। ये अगर इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश थी तो वो पिछले 2 दिन में और स्पष्ट हो गया। जिस तरह से G23 ने पूरा का पूरा G23 जो बचा हुआ है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो गया। क्यों हो गया, इसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर हमसे मिलने आए नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमसे बात नहीं की। शशि थरूर ने कहा कि G23 ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसको इसलिए उसको कोई ग्रुप या समूह नहीं मान सकते आप, वो बस उन्होंने चिट्ठी लिखी, बात खत्म हो गई। यानी शशि थरूर ये कहना चाहते थे कि वो G23 के साथ नहीं है। चिट्ठी लिखने वालों में शशि थरूर का भी नाम था, तो उन्होंने अपने को G23 से अलग कर लिया, तब प्रियंका के उम्मीदवार बने। और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि शशि थरूर प्रियंका के उम्मीदवार हैं। आपको याद होगा शुक्रवार को नॉमिनेशन हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे का, उससे पहले थर्सडे को रात में प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की लंबी बातचीत हुई। उसमें क्या हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन शशि थरूर मैदान से हटे नहीं। जाहिर है कि सोनिया गांधी चाहती रही होंगी कि शशि थरूर मैदान से हट जाएं और मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध चुने जाएं। अब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दिग्विजय सिंह, जिसकी उम्मीद थी, जिन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कि राहुल गांधी के उम्मीदवार हैं। अब आप समझिए, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में जान लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के नेता हैं, दलित समाज से आते हैं और वो 3 बार मुख्यमंत्री की रेस में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की रेस में पीछे जा चुके हैं, दौड़ से बाहर हो चुके हैं। 1999 में जब पहली बार उनका दावा था, तब हाईकमान ने SM कृष्णा को बनाया। 2004 में जब उनका दावा था तो धर्म सिंह को बनाया, और उसके बाद 2013 में जब उनका दावा था तो सिद्धारमैया को बनाया। लेकिन वो 14 से 19 तक, 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। विपक्ष के नेता की हैसियत तो कांग्रेस की इतने सदस्य संख्या नहीं है कि विपक्ष के नेता की हैसियत मिले, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता थे। अभी वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता है, यानी विपक्ष के नेता है, वहाँ इतनी स्ट्रेंथ है कांग्रेस की। लेकिन उन्होंने जो है नॉमिनेशन से पहले इस्तीफा दे दिया। 1 मैन 1 पोस्ट, ये उनको पालन करना पड़ा। लेकिन उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई बैठक नहीं हुई, कोई सूचना नहीं हुई। अशोक गहलोत के बारे में कहा गया कि नॉमिनेशन भरने से पहले इस्तीफा दो और उससे पहले तय होगा कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अशोक गहलोत वफादारों की सूची से बाहर हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में ये मानकर चलिए कि वफादार आप नहीं हैं तो आप किसी बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते हैं। वफादारी एकमात्र क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में दिग्विजय सिंह ने बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बिना तो कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, गांधी परिवार ही इस पार्टी को चला सकता है, कांग्रेस का मतलब ही है गांधी परिवार। ये सब उनका बयान काम नहीं आया। दिग्विजय सिंह पर दरअसल सोनिया गांधी को भरोसा नहीं है, और जिस पर भरोसा ज़रा भी दिखता है, ज़रा भी शंका होती है, उसको वो आगे किसी हालत में, किसी सूरत में बढ़ने नहीं देती हैं। और इसके तमाम उदाहरण हैं। बहुत लंबे समय तक वफादार रहने और सबसे करीबी रहने के बाद, राजीव गांधी की मौत के बाद सबसे करीबी जो नेता सोनिया गांधी के थे, वो उनका नाम है नटवर सिंह। आज वो अपने घाव सहला रहे हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें सोनिया गांधी पर जो लिखा है, उससे सोनिया गांधी के व्यक्तित्व के बारे में रोशनी पड़ती है कि जिससे नाराज़ होती हैं। आज वो स्थिति भले न रह गई है, अशोक गहलोत भले न डर रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा था जिसका फ़ोन उठाना या जिससे मिलने से मना कर दें, जिसको मिलने का समय न दे, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। और उसमें मामूली नेता नहीं,
देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक शामिल रहे। एक समय अर्जुन सिंह, जो दिग्विजय सिंह के राजनीतिक गुरु हैं, जो उनको उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ाया जिन्होंने, उनसे सोनिया गांधी नाराज़ हो गई तो उनसे मिलने से मना कर दिया, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। नटवर सिंह के पास गए कि कुछ भी करिए, किसी तरह से मुलाकात करवा दीजिए। नटवर सिंह ने बात की सोनिया गांधी से और मुलाकात हुई। लौटकर अर्जुन सिंह ने नटवर सिंह से कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजनीति में कोई दूसरे के लिए ऐसा करता नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। दूसरा, वफादारी की बात कौन बोलेगा, ये सोनिया गांधी तय करती हैं, यह इंडिविजुअल नेता नहीं तय कर सकते। इसीलिए दिग्विजय सिंह जो बोले उसका कोई असर नहीं हुआ। कोई और समय होता तो दिग्विजय सिंह को इसका जवाब मिलता, जैसा अर्जुन सिंह को मिला था। अर्जुन सिंह ने 2009 के चुनाव के बाद कह दिया था, कुछ समय बाद सरकार जब दूसरी बार आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, सारी उनमें योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। एआईसीसी ने बाकायदा अपने चीफ स्पोक्सपर्सन से बयान दिलवाया कि सोनिया गांधी इस तरह की चाटुकारिता पसंद नहीं करती हैं और इसकी निंदा करते हैं। आइंदा जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो ध्यान रखें। ये अर्जुन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी के, उनके साथ हुआ, दिग्विजय सिंह के साथ नहीं हुआ, क्योंकि सोनिया गांधी की अब वो हैसियत नहीं रह गई। इसलिए दिग्विजय सिंह ये बोलकर बच गए। लेकिन दिग्विजय सिंह पर उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है। वो राहुल गांधी की पसंद थे, राहुल गांधी की ओर से उम्मीदवार हो रहे थे। सोनिया गांधी की जो पहली पसंद थे अशोक गहलोत, वो वफादारी के टेस्ट में फेल हो गए। और वफादारी के टेस्ट में एक बार फेल होने वाला आदमी दूसरा सोनिया गांधी के दरबार में उसकी एंट्री नहीं होती है, तो उनकी एंट्री नहीं हो पाई। सोनिया गांधी को मालूम है कि अगर पार्टी को पूरी तरह से राहुल गांधी के इस तरह से हवाले कर दिया गया, या तो वो पार्टी अध्यक्ष बने और जिम्मेदारी और जवाबदेही लें। बिना जिम्मेदारी और जवाबदेही के अगर पार्टी पूरी तरह से उनके हवाले कर दी गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो गांधी परिवार का। उनको मालूम है कांग्रेस के नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा मतलब नहीं है। कांग्रेस के फ़ायदे से उनका इतना मतलब है कि उनकी सत्ता चलती रहे, उनका जो रुतबा है वो बना रहे। जो दिनों दिन घटता जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए सोनिया गांधी को सिर्फ और सिर्फ एक वफादार की तलाश थी, जो अशोक गहलोत के बाद उनको दिग्विजय सिंह में वो वफादारी नज़र नहीं आई, किसी और में भी नज़र नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे टाइम टेस्टेड वफादार हैं। जब अभी गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट के बाद, राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद विपक्ष के नेता का सवाल आया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। तो उनका बयान था कि गांधी परिवार से वफादारी और कमिटमेंट, ये दो कारण हैं जिनकी वजह से मैं इस पद पर पहुंचा हूं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इतना लंबा, वो परिवार की वफादारी का एक जीता जागता नमूना है। इसलिए जिस देश में 2/3 आबादी 35 साल से नीचे की है, उस देश में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता अध्यक्ष वो 80 साल का होगा। 21वीं शताब्दी में कांग्रेस इस तरह से पार्टी को चलाएगी। अतीत में देखकर भविष्य में झांकने की कोशिश, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है इस दौर की। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार आप देखिए जो कुछ हो रहा है, सब कुछ अतीत में झांककर, पीछे देखकर। अतीत से सबक लेना अच्छी बात है, लेकिन अतीत जीवी हो जाना ये बुरी बात है। इससे आप भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। तो 80 साल के, वैसे उम्र जो है एक संख्या है कहते हैं, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे युवाओं में जोश भर पाएंगे? अपने राज्य कर्नाटक के वो सर्वमान्य नेता नहीं हैं, वो देश भर में कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता कैसे बन जाएंगे? और जब मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ तो प्रदेश की नहीं, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार उनसे बड़े नेता हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंप रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से तय होगा, और सिलेक्शन करेंगी सोनिया गांधी।
तो अब ये लड़ाई जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी के उम्मीदवार और प्रियंका के उम्मीदवार के बीच में होगी, दिग्विजय सिंह अगर उम्मीदवार बनते, अब ये लड़ाई सोनिया गांधी के उम्मीदवार और प्रियंका के उम्मीदवार के बीच में होने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है, नॉमिनेशन से ही तय हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी जीत सुनिश्चित है। जब तक कि कोई आश्चर्यजनक घटना ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा बदलाव अचानक कुछ ना हो जाए ऐसा, तब तक ये तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और ये बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज में आते हैं। 2006 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके अलावा वो कांग्रेस के इतिहास में दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे। इससे पहले बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष थे। इन सब बातों को कांग्रेस आगे चलकर भुनाने की कोशिश करेगी, इसे मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश करेगी। याद कीजिए, अभी हाल ही की बात है, जब पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो देश भर में ढिंढोरा पीटा गया कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। बस अब सारे दलित कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, बाकी पार्टियों को दलित छोड़ देंगे और पूरा दलित समाज जो है कांग्रेस से जुड़ेगा। इसका असर पूरे देशव्यापी होगा और हर राज्य में इसका असर पड़ेगा। आज चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ हैं, ये कांग्रेस का कोई नेता नहीं बता सकता। उनकी खोज हो रही है। अभी हाल ही में उनका बयान आया है कि इलाज के लिए वो अमेरिका में है। तो ये चीज़ें राजनीति में तब तक मायने नहीं रखती जब तक इनका ज़मीन से कोई जुड़ाव नहीं हो। तो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष हो या न हो, पार्टी चलेगी गांधी परिवार से। ये सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेसियों ने मान लिया है। अब आप इसकी निंदा करें, आलोचना करें, प्रशंसा करें, ये आप पर है। लेकिन एक बात तय है कि गांधी परिवार कांग्रेस के साथ ही जाएगा। गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस के नेता अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष भले ही औपचारिक रूप से न रहें, लेकिन पार्टी अब भी वही चलाएंगी और फैसले राहुल गांधी जैसे ले रहे थे वैसे ही लेंगे। बीच बीच में उनके फैसलों पर अंकुश लगाने की कोशिश होगी। तो कांग्रेस में जो लोग हैं उनके लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है कि वफादारी दिखाओगे तो इनाम पाओगे। अभी वफादारों की एक और प्रतियोगिता होने वाली है राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए। आप देखिए इस उम्मीदवारी के इम्तहान में कौन पास होता है। तो उम्मीदवारी के इम्तहान में पास होने वाला ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत का भविष्य अधर में है। उनकी स्थिति मुगले आज़म फिल्म की अनारकली जैसी हो गई कि जिले सुबहानी जीने नहीं देते और शहजादा सलीम मरने नहीं देते। तो विधायक हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटने नहीं दे रहे हैं और सोनिया गांधी जो हैं वो किसी भी कीमत पर उनको हटाना चाहती हैं। हटा पाएंगी कि नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अशोक गहलोत शिकायत लेकर गए थे कि सचिन पायलट भागने वाले हैं, पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे सचिन पायलट जाने, लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य अभी कुछ साल के लिए तो ठहर गया है। उसमें आगे कुछ बड़ी ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो कांग्रेस में चुपचाप अपमानित होकर पड़े रहे या फिर बीजेपी में जाएं या अपनी अलग पार्टी बनाएं। ये तीन रास्ते हैं उनके सामने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव ने ये तय कर दिया कि ये पाखंड जो गांधी परिवार कर रहा था कि इस परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, हमारा इस चुनाव में कोई दखल नहीं है, ये सब खत्म हो गया। सोनिया गांधी के यहाँ बैठक के बाद, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करने आए और वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करें, इसके लिए महामंत्री केसी वेणुगोपाल के जरिए उनको संदेश भिजवाया गया। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नहीं कहा उनसे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस में दरबारी कल्चर था, है और रहेगा जब तक गांधी परिवार रहेगा, और बाकी कांग्रेसी प्रजा की तरह रहने के लिए तैयार हैं। जो तैयार नहीं है वो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।